Hello friends, welcome to Theatre Englishpedia. First of all, you can watch this video in both English and Hindi. Just tap on the screen, select the audio track and choose your preferred language. Now, we are all going to witness a drama full of humor and wisdom titled Wisdom Paves the Way. As you know, it is from your Class 8 Purvi book. In a few moments, get ready! Drama. Hello boys and girls, I am Ram Dutt. Hello Devi or Sajano, I am Shiv Dutt. Hello cutie pies, I'm Har Dutt. And hello respected uncles and aunties, I am Dev Dutt. So now, let's open the curtain and enjoy the drama. Wisdom paves the way यानी कि बुद्धि मार्ग दिखाती है उज्जैन की तरफ जाने वाला एक रास्ता जो दूर से दिखाई देता है। चलो मेरे साथ, हम राजा के दरबार जाएंगे। राजा का दरबार। और ये सब दोपहर में? हाँ, दोपहर का समय है। चलो अंदर चलो। दृश्य 1 उज्जैन की ओर रास्ता। 4 युवा पुरुष रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त धूल भरी सड़क पर उज्जैन की ओर चल रहे हैं। वे थके हुए हैं लेकिन दृढ़ निश्चयी हैं। उनकी नजरें सामने दिखाई दे रहे शहर पर टिकी हैं। सूरज तेज है और दूर से शहर की हलचल की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं मिला। हमें गांव छोड़े कितना समय हो गया? मुझे लगता है 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, शायद उससे भी ज्यादा। ठीक 10 दिन हो गए, पहले से लंबा लगता है। 10 दिन तो बहुत छोटा समय है, हो सकता है हमें अभी और भटकना पड़े। काश हम उज्जैन के राजा से मुलाकात कर पाते। मुझे पूरा भरोसा है कि वे हमारी काबिलियत को पहचान लेंगे और हमें अपनी सेवा में नियुक्त कर लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम सब मिलकर उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमें इस उम्मीद में एक साथ रहना चाहिए। इसीलिए तो हम उज्जैन की तरफ बढ़ रहे हैं। राजा से मुलाकात करना कोई आसान काम नहीं है। हमें कोई योजना बनानी होगी। पहले शहर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। हम पास पहुंचकर इस पर विचार करेंगे। वहां देखो दोस्तों, यहाँ से एक ऊंट गुजरा है। पैरों के निशान ताजा हैं। हाँ, चलते चलते इन्हें देखते हैं। ये हमें बहुत कुछ बता सकते हैं। चारों चलते रहते हैं और बीच बीच में रुककर ऊंट के पैरों के निशानों को देखते हैं। वे हर छोटी बात को ध्यान से जांचते हैं। एक दूसरे की ओर देखते हैं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोलते। मैंने इस ऊंट के बारे में कुछ अजीब बात पता लगाई है। मैंने भी एक अनोखी बात नोटिस की है। लगता है हम में से हर किसी ने कुछ अनोखा सीखा है। फिर भी मुझे लगता है कि मेरी खोज तुम सबसे अलग है। चलो इस पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हैं। लेकिन रुको, कोई जल्दी में आ रहा है। लगता है कोई व्यापारी है और लगता है उसने कुछ कीमती खो दिया है, शायद उसका ऊंट। अरे, मेरी व्यापारी मदद करो, हांफता मेरा हुआ ऊंट और भाग परेशान गया। हालत में उनके पास पहुंचता है। नमस्कार भाइयों। नमस्कार भाई। मेरा ऊंट खो गया है, क्या आपने उसे देखा है? क्या आपका ऊंट एक पैर से लंगड़ा है? हाँ। क्या वो दाई आंख से अंधा है? बिल्कुल। क्या उसकी पूंछ छोटी है? हाँ। क्या उससे पेट दर्द है? हाँ, आपको कैसे पता? बेचारा 2 हफ्तों से बीमार है। आप तो जरूर वैद्य होंगे। अगर आप इसे ठीक कर दें तो मैं खुशी खुशी आपकी फीस दे दूंगा। लेकिन बताइए, मेरा ऊंट कहाँ है? ऊंट? हमें आपको ये बताते हुए खेद है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। हमने आपका ऊंट नहीं देखा, एक बार भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? आप मेरे ऊंट के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो आपके सामने खड़ा हो, फिर भी आप उसे न देखने का दावा करने की हिम्मत करते हैं। आप धोखेबाज हैं। आपने जरूर उसे चुरा कर बेच दिया होगा। मैं ये मामला खुद राजा के पास ले जाऊंगा। आप जो चाहे कर सकते हैं महोदय। अगर राजा को हमारी जरूरत होगी तो हम उस बरगद के पर के नीचे इंतजार करेंगे। मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ राजा के सामने चलाओगे? ठीक है, हम राजा के पास चलते हैं। वे सभी व्यापारी के साथ शहर के द्वार की ओर चल पड़ते हैं। जब वे महल पहुंचते हैं तो व्यापारी जल्दी जल्दी एक सिपाही से बात करता है। सेंट्री, मुझे राजा से मिलना है। ये संभव नहीं है, पर मेरा काम बहुत जरूरी है। I demand to see the king. सिपाही व्यापारी को अंदर ले जाता है। Don't go anywhere दोस्त, ड्रामा अभी बाकी है। Watch part 2 in next video. For more animation video, subscribe this channel now.